ये हमारा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स पे पार्ट सेकंड है। प्रॉब्लम्स ऑन डिस्टेंस, ट्रेन तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। थोड़े बहुत और क्वेश्चंस रहते हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के, तो वो भी मैं करवा दूंगा। हमने शुरू किया है टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये टाइम एंड डिस्टेंस का हमारा सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपके लिए टाइप 2 लेके आया हूँ अपना टाइम एंड डिस्टेंस का, कि टाइप 2 के क्वेश्चंस में क्या हम चीज़ें करेंगे, किस तरह से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 2 क्वेश्चन पार्ट सेकंड। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो। इसमें हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। क्या हम डिस्कस करेंगे इसमें? एवरेज स्पीड हम निकालेंगे। तो तीन तरह की एवरेज स्पीड, तीन तरह की होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एवरेज जो स्पीड होगी वो तीन तरह की होती है। कैसे होती है? अगर ये मेरे पास कोई डेस्टिनेशन है, सपोज करो इस गति से कोई जाता है, ये है किलोमीटर पर आवर, इस गति से कोई जाता है और इस गति से कोई आता है वापस, इस गति से कोई वापस आता है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो पूछेगा कि इस किसी किलोमीटर पर आवर की चाल से वो जा रहा है और किसी किलोमीटर पर आवर की चाल से वो उसी मंजिल से, मतलब उसी डेस्टिनेशन पे वापस आ रहे हैं। तो हमें पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, हमें एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। तो तीन तरह का एवरेज स्पीड होता है। एक तो मैंने ये बता दिया आपको, जाने और आने का दिया होगा और हमें एवरेज स्पीड पूछेगा। दूसरी तरह का स्पीड होता है यदि जाने जाने का पूछेगा, ये डेस्टिनेशन है, कोई सेम डेस्टिनेशन है और ये जाने जाने का मुझे पूछेगा कि भाई टुकड़ों टुकड़ों में जाएगा ये, कि इतना किलोमीटर पर आवर इस गति से चला और कुछ चला वो इस गति से। ये यहाँ पे दिया होगा किलोमीटर पर आवर और यहाँ भी दिया होगा किलोमीटर पर आवर। तो इसमें भी पूछेगा कि उसका एवरेज स्पीड कितना है, इसमें भी पूछेगा औसत उसका चाल कितना रहा। ये टाइप 2 वाला हो गया। और थर्ड वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाली जो एवरेज स्पीड होगी वो कैसे दिया गया होगा भाई? इसमें हमारे पास दिया गया होगा डिस्टेंस दिया गया होगा और हमारे पास इसमें क्या दिया होगा? स्पीड दी गई होगी। क्या दिया होगा? टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया होगा। फिर कि इस ये टुकड़ों टुकड़ों में दिया गया होगा कि ये टुकड़ों टुकड़ों में ये मेरे पास डिस्टेंस D1 दिया गया होगा और ये किस चाल से ये तय करता है वो दिया गया होगा। ठीक है, ये दिया गया। फिर कुछ दूरी दिया गया होगा कि ये दूरी इस चाल से इसने पूरा किया। फिर तीसरी तरह की कुछ दूरी दिया गया होगा, ये इस चाल से इसने कंप्लीट किया। इस तरह से ये टुकड़ों टुकड़ों में मुझे दिया गया होगा, जो तीसरी तरह की एवरेज स्पीड होगी। तो ये तीन तरह की एवरेज स्पीड होंगी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया, बता भी देता हूँ। इसमें एवरेज थर्ड टाइप का जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? देखो, एवरेज स्पीड थर्ड टाइप की बता रहा हूँ मैं। थर्ड टाइप में हम कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड होगी थर्ड टाइप की, जो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे वो निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला टोटल टाइम, ये हम निकालेंगे थर्ड टाइप वाली। और जो पहली दो टाइप में लगेगा फार्मूला, पहले दो टाइप में ध्यान देखिएगा एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा। इन दो की बात मैं कर रहा हूँ, जो फर्स्ट टू टाइप है इन दोनों में क्या स्पीड का फार्मूला लगेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, इसको एकदम फिर से लिख देते हैं। इसमें एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा, एवरेज स्पीड, इसको नोट करके रखिएगा, फ्रीक्वेंटली ये हमारे पास यूज़ होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। और प्लस माइनस को किस में रखा जाता है भाई? ब्रैकेट में रखा जाता है। 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स लिख दो यहाँ पे एक्स वाई। तो ये ध्यान रखिए, ये जो पहला टू टाइप है, फर्स्ट और सेकंड, हम कैसे निकालेंगे? औसत चाल मैं बोल रहा हूँ। औसत चाल हम पहले टाइप में और दूसरे टाइप में हम कैसे निकालेंगे? 2 गुणा एक्स गुणा वाई। एक्स गुणा वाई क्या है? ये होंगी चाल, ये चाल दी गई होगी हमारे पास। तो पहले जो दोनों टाइप रहेंगे उसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पहले वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें। 2 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। और ये आंसर आएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि स्पीड हम निकाल रहे हैं। और जो थर्ड वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको अलग से बता दिया। इसमें एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, क्योंकि स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल, मतलब डिस्टेंस दिया क्या होगा ना, देखो D1 D2 D3 कई तरह के डिस्टेंस दिए गए होंगे, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल जो डिस्टेंस रहेगा हमारे पास वो क्या होगा, D1 प्लस D2 प्लस D3, इस तरह से वो टोटल डिस्टेंस निकलेगा। और टोटल टाइम भी कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम सभी टाइम को प्लस कर देंगे, टाइम T1 प्लस T2 इस तरह से प्लस T3, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा हमारे पास TD और नीचे वाला आ जाएगा हमारे पास टोटल टाइम। इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे एवरेज स्पीड मेरे पास निकल जाएगी। तो आई होप मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश मैंने की आपको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपने लेना है। तो मैं फिर क्वेश्चन पे आता हूँ वापस, या इसी को स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं नीचे, देखते हैं जरा इसी को स्क्रॉल, अच्छा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो फिर मेरे पास क्वेश्चन नहीं रहेगा ऊपर। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे, चलिए थोड़ा सा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको थोड़ा सा नीचे पुशअप करने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसी को मैं मिटा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैंने आपको सिर्फ ये अभी तक बताया कि एवरेज स्पीड 3 तरह से निकाली जाती है। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं एवरेज स्पीड में, 3 टाइप के। पहले वाला का आने और जाने की चाल दी गई होगी और कहा गया होगा कि एवरेज स्पीड मुझे निकालो। दूसरा दिया गया होगा जाने जाने की सिर्फ चाल दी गई होगी टुकड़ों टुकड़ों में, दूसरी टाइप का, कि इस चाल से और इस चाल से जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड निकालिए। और थर्ड टाइप का होगा, मेरे पास डिस्टेंस भी दिया गया होगा और किस चाल से वो जाता है ये भी दिया गया होगा टुकड़ों टुकड़ों में। तो ये कैसे मैंने निकालना है पूरा मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। कर भी दिया होगा अब तक तो आपने क्वेश्चन ये सॉल्व, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, नीचे थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप इसको, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए थोड़ा सा इसके लिए मुझे ब्लैंक रखना पेज होता पहले, बट चलो कोई बात नहीं, ये मैंने मिटा ही दिया। थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा लग रहा है। चलिए ये मैंने मिटा दिया है। अब आई होप ये ब्लैंक हो गया होगा, आई थिंक, हाँ बिल्कुल। चलिए तो निकालते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, देखो, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से नगर बी तक इतनी चाल से वो जाकर वापस बी से ए तक लौटता है, तो उसका क्या, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल हमें ज्ञात करनी है तो सीधा लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर है, एवरेज स्पीड बराबर है, क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था अभी, 2xy x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, यही मैंने फॉर्मूला बताया आपको। और ये टाइप क्या है, देखो क्वेश्चन का, एक व्यक्ति ए नगर से बी नगर तक वो किसी चाल से जाता है। किस चाल से जाता है भाई, लिखा है 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और उस डेस्टिनेशन पे ही वापस आता है। ये डेस्टिनेशन ए है और बी, और वापस किस चाल से वो आता है, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो वापस आता है। तो एवरेज स्पीड हमें ज्ञात करनी है, तो बस फार्मूला लगा देंगे जल्दी से। क्या है, एवरेज स्पीड बराबर है, एवरेज स्पीड बराबर है, कितना लिखेंगे, एवरेज स्पीड बराबर है, लिख दिया 2 इंटू 2 गुना 72 और गुना 48 और बटे में कितना लिखेंगे, इसको प्लस कर दो, 48 72 8 और 2 10, हासिल लगा 1 8 4 12 120 आ गया। ठीक है, अब काट देंगे इसको, 12 छक कितने होते हैं, 72, बोलो 12 छक 72 होते हैं। अब ये जीरो को मैं रहने देता हूँ, इसका डेसिमल बिठा देंगे एज इट इज। तो ये ऊपर क्या आ गया, देखो 12 गुना 48 और बटा कितना आ जाएगा नीचे 10, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 12 8 96, हासिल आ गया 9, 12 चौके 48, 10 58, एक कम कर दो तो 57 और जीरो के बदले एक डेसिमल लग जाएगा, तो किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है तो अब आप देख लीजिएगा, यही इसका आंसर है 57.6 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने टाइप वाइज लिया है क्वेश्चन, तो आप किताब में मैच करते रहिएगा। ये RS अग्रवाल की किताब है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किताब मैटर नहीं करती है। एक किताब को 10 बार पढ़ो बजाय इसके कि 10 किताबें पढ़ो, तो एक ही पे मास्टरी करो। और उसके बाद आप टाइप आप डिफरेंट कलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस के टाइप कलेक्ट कीजिए। कोई आपको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई समस्या आती है आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, मैं उसको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करूंगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, देखो, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग इस किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा शेष आधा भाग इस किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है।
ठीक है, तो फिर वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपके ड्रॉ करने से थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। देखो ये वही डेस्टिनेशन है, ये ए है, यहाँ पे डेस्टिनेशन ये बी है। तो वही बोल रहा है कि कुछ दूरी किया इसने, क्या 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसने कुछ दूरी तय किया। और शेष दूरी बोल रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसने शेष दूरी तय किया। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ये टाइप 2 है, तो फटाफट लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर है, एवरेज स्पीड क्या होगा, फॉर्मूला मैं आपके लिए बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स वाई यहाँ स्पीड्स होंगी इनकी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो 2 गुना पहली स्पीड कितनी दी गई है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरी कितनी दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। उसको जोड़ दो स्पीड को, 6 3 कितना हो गया 9। अब काट देंगे इसको, तो 3 से 3 9 होता है, और 3 से फिर काट दो, 3 से दूनी 6 होता है। तो कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में आएगी। आंसर सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापस इस चाल से वो आता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है। डेस्टिनेशन मैं यहाँ पे पिक्चराइज आपको कर लेता हूँ। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो ये क्या बोलता है कि 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो जाता है, मतलब ये डेस्टिनेशन है उसकी। 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो जाता है तथा वापस किस गति से वो आता है, वापस आता है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। थक गया होगा बेचारा, तो वापस कम धीरे धीरे चला। ठीक है, तो औसत चाल पूछ रहा है, तो फटाफट से फॉर्मूला लागू कीजिए। एवरेज स्पीड बराबर है, बार बार फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको एकदम फॉर्मूला कंठस्थ हो जाए, x प्लस वाई। तो पुटअप कर दिया, कितना लिख दिया बोलो, यहाँ पे 2 है, 2 गुना x कितना है भाई, मतलब स्पीड 1 कितनी है 15 और स्पीड 2 कितना है 10, और इन दोनों को जमा कर दो तो 15 और 10 कितना होता है भाई 25 होता है। तो 25 लिख दिया। अब काटो छाटो इसको, 5 से काटो तो 5 से 3 15 होता है, और 5 से 5 25 होता है। 5 से काटो तो 5 दूना 10 हो गया, गुना करके तो 2 तिया 6, 6 दूना 12। तो ये 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी को इतने किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है तथा शेष इतने किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। अब देखिए ये टाइप 3 वाला है, टाइप 3 है ये। देखिए फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। कुछ दूरी देखो, ये डेस्टिनेशन है मेरे पास, ये ए है, ये बी है यहाँ पे। अब मेरे पास कुछ दूरी देखो D1 दिया गया है, देखो D1 डिस्टेंस 1 मतलब कुछ दूरी 30 किलोमीटर पर आवर ये दिया गया है डिस्टेंस। और ये किस स्पीड में ये तय कर रहा है, S1 किस चाल से जा रहा है भाई ये, तो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसने तय किया दूरी। अब जो शेष दूरी थी, मतलब उसको डिस्टेंस 2 में लिख रहा हूं, शेष दूरी कितनी है भाई 40 किलोमीटर। ये डिस्टेंस लिखना माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलती मैंने कर दिया। ये है किलोमीटर, डिस्टेंस है ना जी, तो किलोमीटर में रहेगा। ठीक है, स्पीड और इसका टाइम दिया गया है। दूसरे का क्या दिया है मेरे पास 5 घंटे में तय करता है, इसका ये टाइम दिया गया है। तो T2 टाइम मेरे पास दिया गया है 5 आवर्स। तो मैंने आपको 3rd वाला जो मैंने टाइप आपको बताया था, उसका फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज स्पीड जो 3rd वाले में फार्मूला लगेगा, उसका फार्मूला है एवरेज स्पीड। उसका फार्मूला क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस। क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या है, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये थर्ड ये हमारा 3rd टाइप है। तो इसमें ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे एवरेज स्पीड को निकालने के लिए। तो देखिए पहले में तो टाइम हमें निकालना है, तो पहले वाले में टाइम कैसे, देखो डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया गया, तो टाइम यहाँ लिखेंगे पहले। T1 निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। T1 बराबर है कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना 6, तो कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे, काट दो इसको, तो 6 पंजे 30, तो T1 कितना आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू 5 आवर्स, HRS 5 आवर्स। और दूसरे में तो T2 हमें दिया ही गया है, दूसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे फटाफट से एवरेज स्पीड का। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा मेरे पास, देखो टोटल जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस मेरे पास आएगा बराबर है D1 प्लस D2।
यही ना आएगा टोटल डिस्टेंस। तो कितना है d1 प्लस d2 कितना हो गया भाई 30 प्लस 40 30 प्लस 40 तो कितना आ जाएगा 70। तो ये आएगा 70 किलोमीटर। उसी तरह से टोटल टाइम अब टोटल टाइम को प्लस कर दो आपस में t1 प्लस t2 कितना भाई t1 प्लस t2 तो कितना हो जाएगा ये 5 और 5 घंटा दूसरा था तो कितना आ गया ये 10 आवर्स। बस अब फार्मूला अपना पुट कर दो, एवरेज स्पीड का आंसर तैयार है बिल्कुल। एवरेज स्पीड का फार्मूला पुट कर दिए, एवरेज स्पीड बराबर है थर्ड वाले टाइप में मैंने ये फार्मूला बताया। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई तो 70 है तो ऊपर 70 में लिख दिया और टोटल टाइम कितना है 10 है तो मैंने 10 नीचे लिख दिया। अब इसको काट दो फटाफट से, इजी है बिल्कुल, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 7 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये हमारा बी नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है हमारा एवरेज स्पीड को निकालने का। इसमें क्या फार्मूला कैसे लगा मैंने सब कुछ आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो, एक कार इतने किलोमीटर की दूरी को इतने मिनट में तय करती है तथा इतने किलोमीटर की दूरी को इतने मिनट में तय कर दी, तो कार की औसत चाल कितनी है। तो ये भी थर्ड टाइप का ही क्वेश्चन है। देखो वही डेस्टिनेशन है, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, वही डेस्टिनेशन है मेरे पास ए और बी। ये मेरे पास ए है, ये मंजिल मेरी बी है यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है D1 मेरे पास दिया गया, देखो डिस्टेंस D1 मेरे पास दिया गया है 35 किलोमीटर, ये मेरे पास दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ा और मैंने लिख दिया। समय कितना लगा था अभी इसमें तो T1, टाइम कितना दिया है 45 मिनट, 45 मिनट। अब मिनट को मैं आवर में चेंज कर दूंगा। क्यों कर दूंगा चेंज, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है। हम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में ये चीजें पढ़ चुके हैं। ये छोटा, ये बड़ा यूनिट है ना किलोमीटर, तो इसके साथ भी आवर में रखूंगा तो 45 बटे में 60 कर दूंगा। तो टाइम मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा 45 बटे 60। मैं क्या लिखूंगा अब इसको आवर में लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई आवर्स मैंने लिख दिया, इसको घंटे में परिवर्तित कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस 2 में 69 किलोमीटर, तो लिख दिया 69 किलोमीटर। अब इसका समय भी मेरे पास दिया गया है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा T2 कितना समय लेता है भाई 75 मिनट लेता है। तो इसको भी आवर में हम चेंज कर देंगे, बड़ा यूनिट में चेंज करके रखेंगे तो कितना लिखेंगे भाई 75 बटे 60 आवर्स। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ चीजें। तो चलिए ठीक है, थर्ड टाइप का ये हमारा क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। तो पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, तो इजी है। टोटल डिस्टेंस वो तो सिंपल है, कितना आएगा हमारे पास 35 और प्लस 69 प्लस करोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो प्लस कर दो, कितना हुआ भाई 9 और 5 14 का 4, हासिल आ गया 1 और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना 9 और 5 14 का 4, हासिल आ गया 1 7 और 3 10, ये आ जाएगा मेरे पास 1 किलोमीटर। अब हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई टोटल टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ TT, टोटल टाइम। कैसे निकलेगा भाई, इसको प्लस कर दो 45 बटे 60 और प्लस 75 बटे कितना 60, 75 बटा कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 बटे 60। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कितना एलसीएम आएगा इसका 60, नीचे एलसीएम आ गया, ऊपर मैंने प्लस करना है सिर्फ 45 प्लस 75। तो प्लस करके दो 5 और 5 10 की सिफर, हासिल आ गया 1 8 और 4 12 मतलब 120, 120 बटे 60। तो हम 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 कट गया तो 6 दूना 12 हो गया। तो मेरे पास टोटल टाइम कितना आ गया भाई, टोटल टाइम जो मेरे पास आया वो कितना आ जाएगा 2 आवर आ जाएगा। थोड़ा सा ये लैग आउट कर रहा है इसलिए मुझे थोड़ा सा समस्या आ रही है, आप बने रहिएगा वीडियो पे। टोटल टाइम मेरे पास आ गया 2 आवर, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा प्लीज। टोटल टाइम आ गया मेरे पास 2 आवर। तो मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड मुझे निकालना है। तो बस फॉर्मूला क्या है, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन था मैंने बताया था आपको टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो बस फॉर्मूले पे पुट कर दो, कितना हमारा आया टोटल डिस्टेंस। तो मेरे पास कितना था, ऊपर देखो 104 है और अभी टोटल टाइम मैंने निकाला तो 2 है, तो कितना आ जाएगा ये, 2 से काट दो इसको, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 से काट दो, 5 10 और दूनी, तो कितना आ जाएगा ये 52, मेरे पास आ गया 52 किलोमीटर पर आवर, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थर्ड टाइप का हमारा क्वेश्चन था, टाइप थर्ड। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रेलगाड़ी ने क्रमशः इतने किलोमीटर, ये भी थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। सारी डिस्टेंस मेरे पास दिया गया है और उनकी स्पीड दी गई है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा ये डिस्टेंस है मेरे पास, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी लगेगी, आपको समझने से मतलब है, समझ लीजिएगा। ये ए है और ये बी है, ठीक बात है। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, देखो D1 मेरे पास दिया गया है 10 किलोमीटर, तो लिख दिया यहाँ पे 10 किलोमीटर। अब सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा लैग आउट कर रहा है, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा आप। ये दिया है 10 किलोमीटर, ये देखिए पूरा ही बंद हो गया है, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है, हर वीडियो में आ ही जाती है। मैं कम थोड़ा टाइम का वीडियो बनाना चाहता हूँ, फिर भी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर ही देता है बीच में। चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप टेबल अगर याद कर सको तो 30 तक आपने टेबल याद करना है। जब तक ये चलता है तब तक थोड़ा बता ही देता हूँ, थोड़ी सी बात ही कर लेता हूँ। तो 30 तक आप टेबल याद कीजिए और हो सके तो स्क्वायर और क्यूब भी याद कीजिए। स्क्वायर करना है 50 तक और क्यूब करना है 30 तक। तो चलिए फिर से ये रीस्टार्ट हो गया मेरा सॉफ्टवेयर। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। तो डिस्टेंस दिया गया 10 किलोमीटर और कितना किस चाल से ये तय करता है, तो S1 दिया गया है मेरे पास 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो था एक भाग, उसने इस गति से तय किया, मतलब इतना डिस्टेंस जो था उसने इस चाल से इसने वो दूरी पूरी की। अब ये बार बार यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, चलिए देखते हैं फिर से, हो तो गया है ठीक। चलिए फिर बोल देते हैं यहाँ पे हम D2 डिस्टेंस, D2 ये है मेरे पास। D2 कितना दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है मेरे पास 20 किलोमीटर और किस चाल से, D2 दिया गया है इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। चलिए दो क्वेश्चन और हैं इसमें, D2 दिया गया है। अब ये फिर से लैग आउट किया तो मैं वीडियो बंद कर सकता हूँ फिर, क्योंकि समय किल हो जाएगा आपका। 20 किलोमीटर और ये किस स्पीड से, S2 किस स्पीड से पूरा करता है, ये 60 किलोमीटर पर आवर। थर्ड वाला देख लेते हैं D3 जो डिस्टेंस थर्ड है वो है हमारा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर की दूरी ये किस चाल से पूरी करता है, S3 मैं लिख दूंगा यहाँ पे, S3 किस चाल से पूरी कर रहा है ये, 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं S3 लिख देता हूँ इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। ये है मेरा 90 किलोमीटर पर आवर। ये फिर से बंद हो गया है, थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज़। एक तो ऑनलाइन है, फिर ये थोड़ा सा लैग आउट करता है ये बीच में। चलो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, इतना किया है आपने तो। S3 कितना है मेरे पास, यहाँ पे S3 है मेरे पास 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये लिख दिया 90 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है, थर्ड वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो फटाफट से। डिस्टेंस दिया गया है, स्पीड दिया गया, तो टाइम यहाँ पे निकाल दो। देखो T1 में निकाल रहा हूँ, T1 कैसे निकलेगा, 10/50। तो कितना, 0 से 0, तो ये कितना आ गया 1/5। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। T2 यहाँ पे निकाल रहे हैं, T2 में निकाल दिया, यहाँ पे कितना डिस्टेंस कितना है भाई 20 और ये है 60, तो 20 से कम 20 दिया 60, तो 1/3। उसी तरह से यहाँ पे T3 में निकालता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 30/90 कितना आ जाएगा, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, तो 3 एकम 3, 3 3 9। तो देखो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे ऊपर टोटल डिस्टेंस करके लिखी दो। देखो टोटल डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पे ऊपर में कितना आ जाएगा, सबको जोड़ दो, 30 और 20 50 और 10 60 किलोमीटर। कितना आ गया अभी, 60 किलोमीटर, ठीक है। चलिए और टोटल टाइम के लिए नीचे प्लस मुझे अलग से करना पड़ेगा,
तो टोटल टाइम मैं निकाल रहा हूँ नीचे, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम बराबर है 1/5, सबको टाइम को आपस में प्लस कर रहे हैं। 1/5 प्लस 1/3, ये थोड़ा सा कर लीजिए, 1/5 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। तो यहाँ एलसीएम ले लिया, नीचे कितना आएगा इसका 15 ले लिया एलसीएम, तो ऊपर क्या कितना आएगा 3 + 5 + 5 कितना आएगा 13/15 आ जाएगा, 13/15। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड वही टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, थर्ड वाला टाइप यही था ना। तो ये है 60 और बटे नीचे अभी 13/15, तो 13 यहाँ पे लिखा और गुना 15 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 15 छक होते हैं 90, तो ये आएगा 900/13। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा आएगा ये फोर्थ नंबर वाला 69.23 km/h, ठीक है। 13 छक्के 78 बार लगेगा पहले, फिर आगे हासिल आएगा। तो ये मैंने आंसर सीधा आपको बता दिया। फटाफट से 1-2 क्वेश्चन और बचता है, करवा देता हूँ, अदरवाइज ये थोड़ा बंद हो जाएगा, प्रॉब्लम इसमें थोड़ी आ रही है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, थर्ड टाइप का मेरा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 21 नंबर, देखो क्या बोल रहा है, 21 है और इसके बाद एक क्वेश्चन और है। ये दोनों सेम क्वेश्चन दिया है और ये औसत चाल नहीं है, यहाँ पे सुधार कर दीजिएगा, ये सिर्फ चाल दी गई है, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ चाल मुझे निकालनी है। यहाँ पे 41 नंबर भी सेम ऐसा ही है, देखिए एज इट इज़ है। जो हमारा 41 नंबर, इसके बाद मैंने लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 41 नंबर, तो ये भी यही क्वेश्चन है 41 नंबर। तो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। मैं 41 कर देता हूँ या 22, मैंने सुधार करवा दिया आपको यहाँ पे। 21 में यहाँ पे औसत चाल नहीं है, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। 41 में कर देता हूँ, 21 आपने बनाना है। तो चलिए, मैं ये थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 48 km/h की चाल से जा रही है, तो ये स्पीड दिया है मेरे पास, तो कितना लिख दिया मैंने 48 km/h की चाल से जा रहा है। कि निश्चित रूप से टाइम दिया है, तो किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। कितना भाई 50 मिनट। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो इकाई सेम करना है, इसको 50/60 रख देता हूँ, ठीक है। फिर किस में आएगा, आवर में आ जाएगा, आवर्स में, क्योंकि ऊपर किलोमीटर में है, बड़ा यूनिट के साथ बड़ा यूनिट, ठीक है। अब बचा क्या, डी, ये तीन ही तो चीजें होती है। डिस्टेंस बचा, तो डिस्टेंस हम निकाल देते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 48 × 50/7 यही ना होता है। तो काट दो इसको, देखो 0 से 0 काट दो, 6 8 48, तो कितना आ जाएगा ये 8 5 40 किलोमीटर मेरे पास डिस्टेंस। अब आगे भी बोल रहा है क्वेश्चन, देखो इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने हेतु रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब इस दूरी को, किस दूरी को भी देखो क्वेश्चन सेकंड पार्ट डिवाइड कर दिया। यदि इसी दूरी को, मतलब 40 किलोमीटर को यदि मुझे इस टाइम में पूरा करना होगा, किस टाइम में भाई 40 मिनट में पूरा करना होगा। 40 मिनट, तो यहाँ भी सेम ही चीज हम करेंगे बड़ा यूनिट में। यहाँ पे क्या मैं करूंगा 40/60 में लिख दूंगा आवर्स। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर है, तो यहाँ भी बड़ा यूनिट में रखना पड़ेगा, आवर में रख दिया। तो फिर निकलेगा क्या, स्पीड ही बचा, तो एस स्पीड लिख दिया। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 40 और टाइम कितना है नीचे 40 और गुना 60, ये ऊपर चला जाएगा। इस तरह से ये ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 चला गया, तो क्या बच गया वो लिख दो, तो कितना आ जाएगा 60 km/h मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको आज का सेशन जो है फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा सा बीच में सॉफ्टवेयर कई बार लैग आउट कर जाता था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप मैंने सेकंड कंप्लीट कर दिया, पहला वाला टाइप मेरा थोड़ा बेसिक था, ये वाला सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। अब दूसरे टाइप वाइज मैं वीडियो को बाइफ्रिकेट करूँगा, डिवाइड करूँगा, इस तरह से थोड़ा सा आपको समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस पार्ट में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 21 आप इसको बना लीजिएगा, ये सेम ही क्वेश्चन है, देखो ये सेम ही क्वेश्चन, किताब ने सेम ही दे दिया क्वेश्चन। ये औसत नहीं होगा, गलती से वहाँ पे औसत लिखा गया, आंसर यही रहेगा 60 km/h। तो ये आप बना लीजिएगा, सेल्फ वैसे ही बनेगा, सेम क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।